6 साल की अपनी नौकरी को छोड़कर वीआईपी पार्टी पे भरोसा किए, हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए साथ में आए हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। जनरली आप देखते होंगे कोई भी ऑफिसर रिटायर होने के बाद 60-62 साल की उम्र के बाद को लगता है कि हमको समाज में कुछ करना चाहिए, लेकिन नौकरी में रहते हुए, अच्छे पद पर रहते हुए, आईजी डीआईजी के पद पर रहते हुए और फिर नौकरी छोड़े, तो ये देश और दुनिया में बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा। तो उसी को देखते हुए हमने निमंत्रण भी स्वीकार किया और आज घर पे भी मुलाकात हुआ है और आप सबसे भी मुलाकात हो रहा है। और आने वाला समय 2025 का हम लोग सब मिलकर इस राज्य में बदलाव लाएंगे और आने वाला समय में गरीब को कल्याण हो, ऐसे हम लोग काम करेंगे। आज जो दिल्ली में जो सरकार है वो आप देख ही रहे हैं कि देश के खजाना को किस तरीके से लुटा रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ 5 किलो चावल दे रहे हैं और वोट ले रहे हैं, जब सरकार को पता है पिछले 7-8 सालों से कि 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब है, सिर्फ 5 किलो चावल पे उनकी ज़िंदगी बीत रही है, तो उसके लिए पॉलिसी नहीं बना रहे, सिर्फ 5 किलो चावल देना है। अभी तो हमको जानकारी आज प्राप्त हुआ है कि 3 महीने के लिए सरकार ने एक नए स्कीम के तहत महीने में 2 बार चावल देंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो बताइए हमारा देश, हमारा राज्य कहाँ जाएगा। सरकार जो है वो काम करके सत्ता में रहना चाहिए। अगर सरकार से अगर काम ना हो तो सत्ता से बाहर चला जाना चाहिए, किसी अगले को मौका देना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे हमारे क्रिकेटर प्लेयर जो होते हैं, एक उम्र के बाद वो रिटायर लिया जाता है, लेकिन उनको अब देखते हैं लड़ाई लड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसमें लगता है कि हम अभी चौका छक्का ज़्यादा रन नहीं बना पाते, तो वो संन्यास ले लेते हैं ताकि अगला पीढ़ी को मौका मिले। तो उसी तरीके से राजनेता का भी ऐसा होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो जिस पद पे भी है, वो काम अगर कर सकते हैं, लोग उन पे भरोसा करें तो काम करना चाहिए, नहीं तो उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, किसी और को मौका देना चाहिए। ये देश कभी किसी के लिए रुका नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब मोदी जी जन्म नहीं लिए थे तभी भी हमारा देश शान के साथ चल रहा था। आज हम हैं, हम काम कर रहे हैं, कल हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये देश मजबूती से आगे बढ़ेगा, हमारे आगे के जनरेशन काम करेंगे। तो आज हम लोग एक विचारधारा से लैस है, समाज में गरीबी है, हम लोग खुद ऐसे परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, ऐसे परिवार से आए कि 18 साल की उम्र में गांव को, घर को छोड़कर शहर, मुंबई जैसे शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा और वहाँ पे एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा था, उसको छोड़कर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो उम्र में 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर हम दूसरे प्रदेश में जाकर काम कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि हमारा बिहारी जो है भाई जो दूसरे प्रदेश में फिर वो भी बचपन में जाए, हमारे प्रदेश में उनको काम मिले। जैसे हम महाराष्ट्र में जाके या गुजरात में जाके या चेन्नई जाके या अन्य देश राज्य में जाके हम काम कर रहे हैं, हमारे राज्य में कहाँ कोई आ रहा है। हमारा राज्य का क्या गौरव रहा है, लेकिन किसी कारण आज वो नहीं है। हम लोग आने वाले समय में मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, वो गौरव हम लोग वापस लाएंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे। और ये निश्चित तौर पे बिहार का कल्याण जो है बिहार ही करेंगे। कोई गुजरात से आए हुए आदमी बिहार का कल्याण नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये गुजरात के लोग आएंगे बिहार में, ट्रेन देंगे कि ये ट्रेन आपको सुविधा दे रहे हैं और यहाँ पे आप भर भर के आप गुजरात में आइए। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी आए और एक नया सहरसा ट्रेन दिए कि आप लेबर बन के दूसरे प्रदेश में जाइए। तो ये स्थिति है।